रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन गर्मियों के हवाले से जो वीडियोस बनाई जा रही हैं कि कैसे आपने नाश्ता करना है, कैसे आपने दोपहर का खाना खाना है, कैसे आपने रात का खाना खाना है। हर मुमकिन कोशिश है हमारी कि आपकी शुगर्स कंट्रोल में रहें, बदलते मौसम आपकी शुगर को असरअंदाज ना करें। मौसम गर्मा की बात हो रही है और फलों का ज़िक्र ना हो आज मुमकिन ही नहीं है। तो गर्मियों के हवाले से हमने फलों को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कवर कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो है लीची के हवाले से। और लीची जो है वो यकीनन जायके में एक मीठा फल है। हम देखते हैं कि शुगर के पेशेंट्स वो कैसे खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, खा भी सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी लीची के शौकीन हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मज़ेदार वीडियोस ला सकें। जैसे कि आप सबको पता है कि लीची जो है वो बड़ा ही मीठा फल है और लीची तमाम फलों की तरह इसके अंदर भी बेतहाशा फ़ायदे अपने साथ लेकर आता है। सबसे अच्छी चीज़ गर्मियों के मौसम में इसके आने की सबसे बड़ी वजह है कि इसका वाटर कंटेंट बड़ा अच्छा है, पानी की मिकदार उसके अंदर अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर शुगर की मिकदार भी बहुत अच्छी है। लीची जो है वो अपने अंदर बेतहाशा फ़ायदे लेकर आया है। जैसे तमाम फल अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ब्लेसिंग होते हैं। बहुत सारे इसके अंदर विटामिन्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स हैं। ख़ास तौर पे लीची के अंदर जो है वो एक तो पानी की मिकदार अच्छी होती है, ज़ाहिर है आप उसको जब पीते हैं, जब खाते हैं उसको तो वाटर कंटेंट उसका अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है वो बनिस्बत तमाम फ्रूट के इसके अंदर ज़्यादा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, लेकिन मज़े की बात है कि इसके अंदर फ़ाइबर बहुत कम है, इसलिए इसकी शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बाकी फलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। तो लीची हम कोशिश करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट से कहें कि भई आप अवॉइड करें, लेकिन चूँकि हमारा जो फ़ोकस होता है वो बैलेंस डाइट और पोर्शन कंट्रोल पर होता है, तो जब आप पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो नेचुरल तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं विथिन लिमिट्स। तो लीची कितनी खाई जा सकती है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि लीची तकरीबन अगर आप कहें कि 2 से 3 लीची के अंदर तकरीबन 13 से 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। आप सब जानते हैं कि एक टाइम पे जो सर्विंग है फ्रूट की वो 1 सर्विंग है और 1 सर्विंग इज़ इक्वल टू 15 ग्राम कार्ब। 15 ग्राम कार्ब हम अलाउ ज़रूर करते हैं। अब जैसे आप चेरी खा रहे हैं, आलू बुखारा खा रहे हैं, खुबानी खा रहे हैं, उसकी हम 15 ग्राम की सर्विंग आपको अलाउ कर रहे होते हैं, तो अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर फाइबर होता है। यहाँ पर जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा-सा तेज़ी से शुगर आपकी बढ़ाएगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो लीची को थोड़ा-सा उठा के साइड पे रख दें। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, तो आप 1 आध 2 लीची खा लें और कोशिश करें कि आपने अपना जो खाना खाया हो, उसी के साथ खाएँ। यानी कि अगर आपने कोई प्रोटीन लिया है, तो उसी के साथ आप अपना ये लीची का जो शौक है, जो क्रेविंग अगर आपको होती है, तो वो आप पूरी कर लें ताकि खाने में मौजूद जो प्रोटीन है, खाने में मौजूद जो आपके गुड फैट्स हैं, ये इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को नलिफ़ाई कर दें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका लेवल ना बढ़ाएँ। तो खाने में अगर आपके फाइबर मौजूद है और आपने थोड़ा-सा लीची ले लिया, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। याद रखिए लीची की खाने में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि लीची अक्सर खाई कब जाती है। एक तो ये पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मौसम आता है, लेकिन लीची खाने वाली जो गलती है, वो अक्सर टिन पैक में मिक्स फ्रूट्स आते हैं, उसके अंदर लीची मौजूद होता है। अच्छा, ये आपने टोटली अवॉइड करना है। टिन पैक वाले फ्रूट आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर है और आप कैन वाली लीची इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें आप इसे अवॉइड ही कर लें। अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि उसके बगैर आपकी कोई गुज़ारा नहीं है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपने खाना ही है और कोई क्रेविंग है, कोई बच्चा डायबिटिक है और आपने उसे देना है और उसकी कोई क्रेविंग है, तो टिन वाला अगर आपने लिया है तो उसे आप अच्छे से वॉश करके उसका सारा जो सिरप है उसको आप ड्रेन कर लीजिए और फिर आप उसको जो ड्राई करके आप वो लीची दे दें। याद रखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा और ये आपकी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। लीची का जूस स्ट्रिक्टली मना है, सख्ती से मना है, यानी कि एक ऐसा फल जो खाए जाने में इतनी रिस्ट्रिक्शन है, उसका जूस तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। लीची का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। तो अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है लेकिन आप थिन हैं, लीन हैं, रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आप लीची को एक आध
अपनी इस खाने की सर्विंग में शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लीची के हवाले से बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी और इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल करें। मार्केट में अब लीची आने ही वाली है, उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।